सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का दूसरा प्रश्न देखेंगे क्लास 10 का, जिसमें कहा गया है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई मान लीजिए पेड़ हमारा, अब आइए इसके हल को हम शुरू करते हैं। पेड़ मान लीजिए इतना ऊंचा रहा हो और यहां से टूट गया, यहां से टूटा और टूट करके ये जमीन को छू गया। अब इन्होंने कहा कि ये यहां से टूटा पेड़ और जमीन को छू गया, मान लीजिए ए बी सी, और ये हम ले लेते हैं डी। अब ये ऊंचाई यहां से यहां तक ये 8 मीटर है। ये पाद बिंदु का, पेड़ के पाद बिंदु का मतलब जो निचला बिंदु है उससे, और ये जमीन पर जहां लगा उसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। ये प्रश्न ठीक उसी तरह से हो गया जैसा कि अभी आपने पीछे किया है। अब यहां हमें क्या पता हो गया, कोण हमेशा आधार पर बनता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो फिर हमें ये लंब ही पहले ए बी ज्ञात करना है। अब हमें अगर तो हम क्या लिखेंगे, अगर हम लिखें तो ये लंब बटा आधार, लंब यानी लंब बटा लंब जो हम ए बी ले रहे हैं और बटे आधार, आधार जिसे हम, आधार हमारा BC है, BC, ये बराबर हो जाएगा tan थीटा, थीटा हमारा जो 30 अंश है ये। तो अब हम नीचे यहाँ क्या लिखेंगे, ए बी, हमें ए बी ज्ञात करना है तो इसका इसमें सीधे गुणा हो जाएगा। तो ए बी बराबर आधार में दिया है BC 8 और tan 30 अंश का मान हो जाएगा 1/√3। अब इसको अगर हम देखें 1/√3 को, तो इसका यहाँ गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 8/√3 इतना मीटर। अब हमें ये भी पता हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब यह भी जानने के लिए हम क्या करें, हम इसके साथ इसका रिलेशन देख लें। तो ये आधार है और ये कर्ण है, यानी आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये बराबर होता है, ये होता है cos थीटा। अब आधार यहां है BC, तो इसका मान, BC का मान है 8 और कर्ण जो हमारा दिया है AC, और ये बराबर हो जाएगा cos 30 अंश, थीटा हमारा 30 अंश दिया है, तो cos 30 अंश का मान हो जाएगा √3/2, यानी हमारा जो AC होगा, AC बराबर होगा, ये रेसिप्रोकल लिख लिया जाएगा इसके साथ 8 × 2/√3, यानी ये आएगा AC बराबर हमारा आया 16/√3 मीटर। अब हमें जो हमारी ये पेड़ की पूरी ऊंचाई है वो हमारी है BD, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई BD, ये BD बराबर होगा AB और प्लस AC, क्योंकि पेड़ यहां से यहां टूटा है और इधर चला आया है। तो हमारा जो AB हमारा आया था वो आया था 8/√3 और जो हमारा AC आया वो आया 16/√3। अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 8 और 16 ये होता है 24/√3, इतना मीटर आया। अब अगर हम इसको √3 को हटाना चाहें तो, या हम इसे ये भी लिख सकते हैं √3 से इसमें भाग हो जाएगा तो आएगा 8/√3 मीटर। ये हमारी पेड़ की पूरी ऊंचाई आ गई। तो जो मेरा आंसर आया, वो आया 8/√3 मीटर, ये पेड़ की ऊंचाई आई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आया कैसे, आइए इसको हम इधर आपको बताने का प्रयास करते हैं। दो तरीका है, एक तो यह है कि 24 में √3 से गुणा कर दें और नीचे भी √3 और गुणे √3 कर दें, तो √3 और 3 का √3 का गुणा 3 हो जाता है, यानी ये आएगा 24/3 और बटे 3, तो 3 एकम 3, 3 अठे 24, ये आ गया 8/3।
ये आ गया 8√3। दूसरा ये था कि इसी का हम गुणनखंड कर देते कि 24 का जो गुणनखंड होगा, 24 का जो गुणनखंड होगा वो उसको हम लिख सकते हैं 3 × 8 सीधे लिख लें, जबकि ये नहीं करना चाहिए था। अब 3 × 8 अगर हमने लिख लिया और √3 से भाग हो गया, तो इस 3 का जो 3 का गुणनखंड होता है वो भी होता है √3 × √3। अब ये तो इस तरह से हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा × 8 और बटे √3। √3 से एक √3 कट गया तो वही आया 8√3। इस तरह से पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो उसे मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और उसका सलूशन आप तक पहुंचने की ऐसे पहुंचे इसकी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।